कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। 31 जुलाई 1980 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से हर दिल अजीज लोकप्रिय सबके चहेते गायक मोहम्मद रफ़ी का देहांत हो गया था। रफ़ी साहब ने जिस संगीतकार के साथ एक से बढ़कर एक संगीत रचनाओं पर कई प्रसिद्ध गीत गाए हैं, नौशाद साहब ने मोहम्मद रफ़ी के देहावसान पर उस वक्त को याद करते हुए कहा था कि मुझे याद है, यह रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान था जब रफ़ी साहब की मृत्यु हो गई थी। इतना ही नहीं, जुम्मतुल विदा कहे जाने वाले रमज़ान के आखिरी शुक्रवार को उनका देहांत हो गया था। वो एक ख़ास दिन होता है। श्रोता, उस दिन बारिश हो रही थी खूब। बांद्रा में मस्जिद में हज़ारों नमाज पढ़ने पहुंचे थे। लगभग सभी मोहम्मद रफ़ी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। यातायात ठप पड़ गया था जुहू तक। बहुत से लोग उनका अंतिम दर्शन करना चाहते थे। अमीर गरीब सभी की आंखें नम थी। कई रो रहे थे। महिलाएं बालकनी से फूल बरसा रही थी। ये एक भावनात्मक दृश्य था जो काफी देर तक चला। आज फिर वही 31 तारीख है और हम मोहम्मद रफ़ी साहब की याद में उन्हीं के गीतों के द्वारा संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बात यह है कि जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था तो राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त इस अंतिम यात्रा में आगे आगे थे। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज है। अपनी मौसीकी पर सबको फक्र होता है, मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है। आपको बताना है कि ये बात किस संगीतकार ने कही थी रफ़ी साहब के बारे में, और इस गीत को सुनते हुए बताइए कि ये किस फिल्म का गीत है और किस अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। आज भी है और कल भी रहेगा, सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था। आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था। आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे जीते जी ओ दिल भर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था। आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था। आज भी है और कल भी रहेगा।
हमारे कई श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जब प्यार किसी से होता है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और शंकर जयकिशन ने इसे संगीतबद्ध किया था। ये गाना फिल्माया गया था देव आनंद और आशा पारेख पर। रफ़ी साहब की गायकी की सीमा और बहुमुखी प्रतिभा के हम सभी कायल हैं। भजन, गज़ल, गीत, नात, कव्वाली, पेड़ों के इर्द गिर्द फिल्माए गए गीत, रोमांटिक नंबर्स, भांगड़ा, हीर, शास्त्रीय गीत, दुख भरे, आशावादी गीत, हर तरह के नगमों को रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ से गीतों को धड़कन दी और उन्हें जीवंत किया है। उनकी ज़िंदगी ही है कि आज भी हम इन गीतों को सुनते हैं और रफ़ी साहब को याद करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आपके आज हम तक पहुँचे हैं और बहुत सारी बातें आपने रफ़ी साहब के बारे में, अपने अनुभव जो हैं, जो आपने फ़ील किया और जो गीतों को सुनकर आपको लगता है, वो तमाम बातें जो हैं आपने यहाँ पर लिखी हैं और आप बिल्कुल तत्पर और तैयार हैं। मुझे मालूम है कि आज हम आपसे और क्या क्या पूछेंगे और क्या क्या होगा ऐसे गीतों का जो आप पसंद करते हैं। हमारे एक साथी ने तो ये भी लिखा है कि आज मैं गीत की कोई फरमाइश नहीं करूंगा क्योंकि रफ़ी साहब की आवाज़ में गाया गया कोई भी गीत ऐसा नहीं जो मुझे पसंद नहीं। ऐसा हम सब के लिए कहा जा सकता है। फिलहाल ये गीत आप सुनिए, बताइए कि ये किस फिल्म का गीत है और किस अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। आपको बताना है ये। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। कली जो गुलशन में साथ अपने बहार लाई हो, तू है ऐसी किरण जो रात ढले चांदनी में नहा के आई हो। ये तेरा नूर, ये तेरे जलवे, जिस तरह चांद हो सितारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी आँखों में ऐसी मस्ती है जैसे छलके हुए हों पैमाने, तेरे होठों पे वो खामोशी है जैसे बिखरे हुए हों अफसाने, तेरी जुल्फों की ऐसी रंगत है जैसे काली घटा बहारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी सूरत जो देख ले शायर, अपने शेरों में ताजगी भर ले, एक मुसव्विर जो तुझको पा जाए, अपने ख्वाबों में जिंदगी भर ले, नगमा गर ढूंढ ले अगर तुझको, दर्द भर ले वो दिल के तारों में,
हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। घराना फिल्म का गीत अभी आपने सुना और इस गीत को फिल्माया गया था राजेंद्र कुमार और आशा पारेख पर। बहुत सारे कमेंट्स हैं आज, मुझे लग रहा है कि कौन से पढूं और कौन से नहीं। सब के सब दिल से लिखे हुए हैं और महसूस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इतने भावुक हैं आज कि बता नहीं सकते। हमारे एक साथी लिखते हैं कि महान मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सहित भावपूर्ण नमन। अपने गाए हुए गीतों से उन्होंने हमें हंसाया, रुलाया, छेड़छाड़ भरे नगमों से गुदगुदाया, भक्ति भरे गीतों से धार्मिक भावनाएं जगाईं, देशभक्ति गीतों से जनमानस में कूट कूट कर जोश भरा। ऐसी महान आत्मा को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित है। ऐसा काफ़ी जो हमारे श्रोता हैं सभी का यही कहना है। हमारी एक साथी हैं, आप कहती हैं कि पिछला रविवार मेरे लिए तो अत्यंत भावुक कर देने वाला पल था जब मैंने अंदर जाकर मोहम्मद रफ़ी साहब का घर रफ़ी विला देखा। और आपने श्रद्धांजलि अपने शब्दों में व्यक्त की है। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी आवाज़ के साथ आपको बताना है फिल्म का नाम और ये भी बताना है कि ये गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अधिकांश जो लोकप्रिय अभिनेता रहे हैं उनके ऊपर फिल्माए गए रफ़ी साहब के गीतों को आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाएं, उनसे संबंधित बातें करें और कुछ प्रश्न जो हैं फिल्मों और गीतों से जो जुड़ी हुई हैं वो करें। तो चलिए इस गीत को आप सुनिए। आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए, दास्ताने गम सुनाकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। जिंदगी ने कर दिया जब भी उदास आ गए, घबरा के हम मंजिल के पास सर झुकाया, सर झुका कर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। शाम जब आंसू बहाती आ गई, शाम जब आंसू बहाती आ गई, हर तरफ गम की उदासी छा गई, दीप यादों के जलाकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। गम जुदाई का सहा जाता नहीं, आपके बिन अब रहा जाता नहीं, प्यार में क्या क्या
पहलू में आकर रो दिए। मेरा साया, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और हमने जो प्रश्न आपसे किया था कि ये गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया था, तो आपने बिल्कुल सही बताया है, सुनील दत्त पर। और इस फिल्म में साधना भी थी नायिका के रूप में। रफ़ी साहब एक कंप्लीट पार्श्व गायक थे, हम सभी जानते हैं। हर एक अभिनेता पर उनकी आवाज़ सूट करती थी। साथ ही आप अपने प्रयास से उसे और विश्वसनीय बना दिया करते थे। दिलीप कुमार के लिए उनके जैसा, शम्मी कपूर के लिए उनके जैसा, राजेंद्र कुमार के लिए उनके जैसा, जानी वाकर के लिए उनके जैसा। कहने का मतलब यही कि एक आवाज़ लेकिन अंदाज जुदा जुदा, बेहतरीन। अच्छा, आप ये बताइए कि मोहम्मद रफ़ी साहब मुंबई के किस इलाके में रहते थे? अभी हमारी एक साथी ने लिखा और हमने वो जो कमेंट है पढ़ा भी, आपने सुना होगा। आप हमें ये बताइएगा। साथ ही साथ आप हमें ये भी बताइए, बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं आपने फेसबुक पेज पर शेयर की हैं और उसमें ये भी लिखा है कि रफ़ी साहब का जन्म कहाँ हुआ है। तो हमारे और जो श्रोता हैं जिन्हें पता नहीं है या कोशिश करके वो बता सकते हैं तो बताएं कि रफ़ी साहब का जन्म किस जगह और किस स्थान पर हुआ था। और ये गीत सुनिए और बताइए ये गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया था, और फिल्म का नाम भी बताइए। मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। उल्फत न सही नफरत ही सही, उल्फत न सही नफरत ही सही, इसको भी मोहब्बत कहते हैं। तू लाख छुपाए भेद मगर हम दिल में समाये रहते हैं। तेरे भी दिल में आग उठी है जाग ज़बां से चाहे न कर इकरार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। अपना न बना लूं तुझको अगर, अपना न बना लूं तुझको अगर एक रोज तो मेरा नाम नहीं। पत्थर का जिगर पानी कर दूं ये तो कोई मुश्किल काम नहीं। छोड़ते अब ये खेल तू कर ले मेल मेरे संग मान ले अपनी हार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। दिलीप कुमार और नादिरा पर ये जो गीत है फिल्माया गया था। आन फिल्म का ये गीत था जो 1952 की फिल्म थी। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा, नौशाद ने इसे संगीतबद्ध किया था। प्रश्न था हमारा, मोहम्मद रफ़ी साहब मुंबई के किस इलाके में रहते थे? तो आखिरी वक्त पर जो है वो, और उसके पहले वो जो है दूसरे एक इलाके में रहते थे, उससे संबंधित प्रश्न भी है हमारे पास, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन बांद्रा हिल रोड के पास उनका निवास है। और रफ़ी साहब का जन्म किस जगह हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? तो ये जवाब इस तरह से है कि कोटला सुल्तान सिंह, अमृतसर, जो अब पाकिस्तान में है। चलिए अब एक और गीत है
जो आप तक पहुंचना चाहता है। लेकिन उसके पहले जो कमेंट हैं हमारे साथियों के, उनमें से कुछ कमेंट आज हम पढ़ते हैं। रफ़ी साहब की याद में आज के दिन अनायास ही आंखें बीच बीच में भीग जा रही हैं, और ये क्रम सिर्फ आज नहीं, कई बरसों से आज के दिन रहता ही है। उनकी याद में और उनके प्यार में कुछ भी उनके लिए कहना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। रफ़ी साहब के खूबसूरत गीतों से सुबह से सरोबार है दिल। विविध भारती का मैं दिलो जान से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं, जाने कहाँ गए तुम, बेचैन है रंगीन नज़ारे, जाने कहाँ गए तुम। बिल्कुल शांत स्वभाव, मृदुभाषी, हंसमुख चेहरा, धीमे स्वर में बात करने वाले रफ़ी साहब के बारे में क्या लिखूं। बस इतना ही कि सूरज को दिया दिखाने के समान है। मुझे लगता है कि गायकी के इस एवरेस्ट के शिखर पर कोई भी नहीं पहुंच सकेगा। पिछले 42 साल से तो कोई भी उनके आसपास भी नहीं फटका। उनके द्वारा गाए गए गानों से जीवन से निराश हुए मनुष्य को जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। अलग अलग नायकों पर फिल्माए गए उनकी आवाज़ में वो गीत ऐसा लगता है मानो स्वयं नायक ही गा रहा हो। उनके द्वारा गाए गए गीतों में से गीत चुनना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। सभी एक से बढ़कर एक, बेमिसाल, बेजोड़। आज तो बस सुनने का दिन, और कोई गीत अपनी तरफ से पोस्ट नहीं करूंगा, ये बात इन्होंने लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये बताना है ये गीत जो है किस अभिनेता पर फिल्माया गया है और फिल्म का नाम क्या है। मैं आपको बता देता हूं, इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत रोशन का है। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण महताब की। अब क्या मिसाल दूं, घुल गया है हंसी चांदनी का नूर, आंखों में है चमन की जवारात का सुरूर, गर्दन है एक झुकी हुई डाली, डाली गुलाब की। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, अब क्या मिसाल दूं। गेसू खुले तो शाम के दिल से धुआं उठे, छूले कदम तो झुक के न फिर आसमां उठे, 100 बार झिलमिलाए शमा, शमा आफताब की। अब क्या मिसाल दूं। आरती फिल्म का गीत अभी आपने सुना, और ये गीत फिल्माया गया था अभिनेता प्रदीप कुमार पर, और इस फिल्म में नायिका मीना कुमारी थी। ये भी आपने यहाँ पर लिखा है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपको ये गीत तो याद होगा ही, और इस गीत से ही कहना ना होगा कि रफ़ी साहब गायकी की दुनिया में छा गए थे। आपको बताना है ये गीत किस फिल्म का है और किस अभिनेता पर फिल्माया गया है। साथ ही साथ आप हमें ये भी बता दीजिए कि कौन थे जिन्होंने गायकी के करियर में सबसे पहले ज़्यादा मदद की मोहम्मद रफ़ी साहब की। जी हाँ, आइए इस गीत को सुनते हैं। हरिओम
बैजू बावरा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था कि ये जो गीत है किस अभिनेता पर फिल्माया गया था, तो आपने बिल्कुल सही बताया है, भारत भूषण पर। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था, संगीत नौशाद का था। अब एक और गीत है, हम चाह रहे हैं कि आज के इस कार्यक्रम में रफ़ी साहब के जितने ज़्यादा गीत हम सुन सकें उतना अच्छा होगा। साथ ही साथ आपसे कुछ प्रश्न जो हैं उनसे जुड़े हुए वो भी कर लें तो हमारी जानकारी में भी थोड़ा सा इजाफा होगा। फ़िलहाल ये गीत किस फिल्म का है ये हमें आप बताइए, और ये गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है ये भी हमें बताइएगा। हमने आपसे पूछा था कि कौन थे जिन्होंने रफ़ी साहब की गायकी के करियर में सबसे पहले सबसे ज़्यादा मदद की है, तो इनके बड़े भाई हामिद अली। आइए इस गीत को सुने और फिर उसके बाद प्रश्नों का भी सिलसिला चलेगा, और गीत तो हम सुन ही रहे हैं। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे
शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगाए जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना। बना देगा नहीं किसको जवां जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। कन्यादान फिल्म का ये गीत है, ये भी आपने बताया है और ये भी आपने बताया कि ये अभिनेता शशि कपूर पर गीत फिल्माया गया है। हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं, रफ़ी साहब के गीतों की पंक्तियों में पिरोए श्रद्धा सुमन। 31 जुलाई 1980 की वो रात हंसाने आई थी, रुला कर गई। हर कोई रो पड़ा सुनकर, कोई किसी से ये पूछ ना पाया, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया। रफ़ी साहब से हर कोई मानो यही पूछता रहा, जो बांधे थे बंधन क्यों तोड़ डाले। आज इतने बरस बाद भी हम ढूंढते हैं उनको, जो मिल के नहीं मिलते। माना कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, पर क्या करें, जब भी ये दिल उदास होता है तो यही कह उठता है, सुबह ना आई शाम ना आई, जिस दिन तेरी याद ना आई, याद ना आई। रफ़ी साहब को विनम्र श्रद्धांजलि। सचमुच में आज का दिन जो है ये भावुक कर देने वाला ही है। जो संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, संगीत प्रेमी हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, उन्हें पता है कि रफ़ी साहब का ना रहना कितना दुखद है। बचपन में रफ़ी साहब, प्रश्न है ये आपसे, बचपन में रफ़ी साहब किसकी गायकी से सबसे पहले प्रभावित हुए थे? जब वो गांव में रहते थे तो किसको सुनकर वो प्रभावित हुए थे, ये आपको बताना है। 14 साल के जब रफ़ी थे वो लाहौर चले गए थे अपने परिवार के साथ। फिर यहाँ उस्ताद वाहिद अली खां साहब और उस्ताद बरकत अली से भी आपने संगीत की तालीम ली थी। हाँ, एक प्रश्न और है, किन्हें माना जाता है कि उन्होंने रफ़ी को सबसे पहला मौका जीनत बेगम के साथ गाने का दिया था? संगीतकार का नाम बताइए, फिल्म का नाम बताइए और किस भाषा की ये फिल्म थी ये भी हमें बताइए। और ये गीत सुनिए, इस गीत को सुन के तो आप हमें बता ही देंगे कि ये गीत किस अभिनेता, दो अभिनेताओं के नाम हैं, दोनों के आप नाम हमें बता सकते हैं। इस गीत को सुनिए आप। बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। ओ बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे यही तो मालूम नहीं है हमसे सुनो।
सबसे पहले सुनो मियाँ, करके वर्जिश बनो जवान। सबसे पहले सुनो मियाँ, करके वर्जिश बनो जवान। चेहरा पालिश किया करो, थोड़ी मालिश किया करो। स्टाइल से उठे कदम, सीना ज्यादा तो पेट कम। ऐ किबला उजले बालों को रंग डालो, बन जाओ गुलबाम बड़े मियाँ दीवाने। ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। सीखो कर तब नए नए फैशन के ढब नए नए। सीखो कर तब नए नए फैशन के ढब नए नए। ढीला ढाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों। फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है। तो किबला मारो मंतर, टेढ़ी बनकर निकलो वक्त शाम बड़े मियाँ दीवाने। ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। शागिर्द फिल्म का गीत, इसे गाया मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने, लिखा मजरूह ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और हमने आपसे पूछा था कि किन्हें माना जाता है कि उन्होंने रफ़ी को सबसे पहला मौका ज़ीनत बेगम के साथ गाने का दिया था। संगीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था और संगीतकार हैं श्याम सुंदर। पंजाबी फिल्म थी गुल बलूच। गीत के बोल थे सोनियोनी हीरियनी तेरी याद ने सताया। और इस फिल्म को जो अभी आपने सुना, शागिर्द फिल्म का गीत, इसमें जॉय मुखर्जी और IS जौहर पर यह गीत जो है फिल्माया गया था। कंपोज़र फिरोज़ निज़ामी ने लाहौर रेडियो में 1943 में रफ़ी को सिंगिंग जॉब दी थी। अगले ही साल मोहम्मद रफ़ी मुंबई आ गए। नौशाद साहब के मुताबिक उन्होंने 1944 में रिलीज़ फिल्म पहले आप में रफ़ी को गाने का अवसर दिया था, जो मिलिट्री बैंड की धुन पर था। हिंदुस्तान के हैं हम, हिंदुस्तान हमारा। इस गीत को रफ़ी, श्याम कुमार और साथियों ने लाइव भारी भरकम बूट पहन के उसे फ्लोर पर मार्च करते हुए गीत गाया था। वहीं रफ़ी साहब के मुताबिक गांव की गोरी उनकी पहली हिंदी फिल्म थी जो 1945 में आई थी और संगीतकार श्याम सुंदर थे। जो भी हो, सन 1944-45 में आने वाले वर्षों में भारत को अपने मधुर दिलकश आवाज़ में एक से एक गीत देने के लिए एक गायक आ चुका था। अच्छा, क्या आप जानते हैं शुरू में अपने हमीद भाई के साथ 10 बाई 10 के कमरे में मुंबई के किस इलाके में रहते थे मोहम्मद रफ़ी साहब? बताइएगा अगर पता है, नहीं तो मैं आपको इस गीत के बाद बताऊंगा ही। अच्छा, ये बताइए ये गीत किस फिल्म का है और रफ़ी साहब ने इस गीत को पर्दे पर किस अभिनेता के लिए गाया है? या हबीबी या हबीबी या हबीबी या हबीबी। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम। मैंने रखा है मोहब्बत, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम। तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो
अपने दीवाने का नाम मैंने रखा है। किस कदर खूबसूरत है तेरे दीदार की दुनिया, मेरी नजरों की जन्नत है जुल्फ रुखसार की दुनिया। किस कदर खूबसूरत है तेरे दीदार की दुनिया, तुम्हें पहचाना है खुदा को समझा है, खुदा को जाना है। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम मैंने रखा है। दिल पे तुम हाथ जो रख दो मेरी तस्कीन हो जाए, जान मन जिंदगी मेरी कुछ तो रंगीन हो जाए। दिल पे तुम हाथ जो रख दो मेरी तस्कीन हो जाए, नजर मिल जाने दो कयामत आती है, कयामत आने दो मैंने शबनम फिल्म का ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में और इस पर अभिनय किया था महमूद ने। सही जवाब है आपका। और जो हमने प्रश्न किया था आपसे उसका जवाब ये है कि आरंभ के दिनों में मुंबई में हामिद भाई के साथ 10 बाई 10 के कमरे में मुंबई के किस इलाके में रहते थे मोहम्मद रफ़ी साहब? तो भेंडी बाज़ार मुंबई में आप रहा करते थे। सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में सफ़र फिल्म में कह के भी ना आए तुम अब छुपने लगे तारे, ये गीत रफ़ी साहब का पहला सोलो हिट गाना था। इसके बाद रफ़ी पहचाने जाने लगे थे। हामिद भाई अपने भाई के लिए अब भी कंपोजर्स और प्रोड्यूसर्स के यहाँ चक्कर लगाते रहते थे, उनसे गुजारिशें करते रहते थे कि इन्हें मौका दिया जाए। रफ़ी की कोशिशें भी जारी थी। फिल्म मेला, प्यार की जीत, बड़ी बहन, बरसात, दिल लगी, अंदाज, दीदार और फिर फिल्म आई जो बैजू बावरा, और इसके जो गीतों ने जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुए और सबसे प्यारा जो है मोहम्मद रफ़ी साहब को बना दिया। फिर 1952 में फिर एक और फिल्म आई आन, और इस गीत के ज़रिए और इस फिल्म के गीतों के ज़रिए दर्शकों के दिल में समा गए थे मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब ने जो उड़ान भर ली थी तो अब ऐसा कोई भी मौका नहीं था कि वो पीछे देखते। 40 सालों के अपने गायकी के सफ़र में इन्होंने हर मूड, सिचुएशन और अंदाज के कर्णप्रिय गाने श्रोता दर्शकों को दिए हैं। कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जिसमें मोहम्मद रफ़ी ने किशोर कुमार के लिए भी गाना गाया है। आप बता सकते हैं कि वो कौन सी फिल्में हैं? अगर याद हैं तो ज़रूर बताइए। और फिलहाल इस गीत को सुनिए और ये बताइए कि ये गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है और फिल्म का नाम क्या है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है।
की छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है। जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर। बहारें फिर भी आएंगी, अनजान का लिखा गीत, ओपी नैयर का संगीत, और ये गीत अभिनेता धर्मेंद्र पर फिल्माया गया था। हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि रफ़ी साहब बचपन में किसकी गायकी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, तो उनके घर के पास से गाते गुजरते एक फ़कीर एक तारा के साथ गाते थे और उनसे ये बहुत प्रभावित हुए थे। उनके साथ साथ जाते थे, उनके पीछे जाते थे, पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें सुना भी करते थे। और जहाँ तक हमारे कई श्रोताओं ने यह भी कहा है कि आप के.एल. सहगल की गायकी से भी प्रभावित थे। निश्चित रूप से के.एल. सहगल से भी आप प्रभावित थे, लेकिन उनकी गायकी में उनका प्रभाव कभी भी नज़र नहीं आया था। अब जो है ये गीत आप सुनिए और हमें बताइए कि ये गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है। जुल्फों को हटा ले चेहरे से, थोड़ा सा उजाला होने दे, सूरज को जरा शर्मिंदा कर, मुँह रात का काला होने दे। जुल्फों को हटा ले चेहरे से। हो जो मौसम को पता ये तेरी जुल्फ है क्या, चूम ले मांग तेरी झुके सावन की घटा। हो जो मौसम को पता ये तेरी जुल्फ है क्या, चूम ले मांग तेरी झुके सावन की घटा। जुल्फ लहराए लहरा के बादल बने, जो भी देखे तुझे तेरा पागल बने। ऐसा भी नजारा होने दे, जुल्फों को हटा ले। सावन की घटा फिल्म का ये गीत था और ये गीत फिल्माया गया था मनोज कुमार पर। संगीत ओपी नैयर का था, एस.एच. बिहारी का लिखा हुआ ये गीत था। हमने पूछा था कुछ फिल्में ऐसी हैं जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने किशोर कुमार के लिए भी गाना गाया है, अभिनेता किशोर कुमार के लिए। जी हाँ, फिल्मों का नाम है रागिनी, शरारत, भागम भाग और बागी शहजादा। के.एल. सहगल के साथ कोरस में मोहम्मद रफ़ी ने गाना गाया था शुरू में, रूही 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 मेरे सपनों की रानी। शाहजहां फिल्म का था, ये 1946 की फिल्म थी। क्या आपको पता है मोहम्मद रफ़ी साहब का आखिरी रिकॉर्ड किया गया गीत किस फिल्म का था और संगीतकार कौन थे? बताइएगा। फिलहाल इस गीत को सुनिए, बताइए अभिनेता कौन है। चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की
बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं, गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं। विश्वजीत पर यह गाना फिल्माया गया था, फिल्म थी मेरे सनम। और अब जो है हम ये कह सकते हैं कि ये एक इंटरेस्टिंग पहलू जो है उस पर हम चर्चा करते हैं। रफ़ी साहब की गायकी के बारे में ही है, उनसे जुड़ी हुई सबसे ज़्यादा किस संगीतकार के लिए इन्होंने गाने गाए हैं ये हमें बताइए, और ये भी बताइए कि ये गीत जो है किस अभिनेता पर फिल्माया गया है। बम्बई का बाबू नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। हे मैं बम्बई का बाबू नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का नया दौर जॉनी वॉकर पर जो है ये गीत फिल्माया गया था। और बात यह है कि सबसे ज़्यादा गाने जो हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ में गाए हैं मोहम्मद रफ़ी ने 373, शंकर जयकिशन के साथ 346 और नौशाद के साथ 164 गाने। अब एक और प्रश्न है आपके लिए, बताइए किस संगीतकार के लिए इन्होंने सबसे ज़्यादा सोलो एकल गाने गाए हैं, साथ ही साथ ये गीत किस पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। फर्स्ट फिल्म का ये गीत है और जितेंद्र पर ये जो गीत है फिल्माया गया था। और हमने आपसे पूछा था किस संगीतकार के लिए रफ़ी साहब ने सबसे ज़्यादा सोलो एकल गाने गाए हैं, तो आप हैं मदन मोहन, जिनके लिए इन्होंने 82 गाने गाए हैं, और नौशाद के लिए 80 गाने गाए हैं। अब ये भी बता दीजिए कि किस गीतकार के गीत इन्होंने सबसे ज़्यादा गाए हैं। गीतकार का नाम आपको बताना है, साथ ही साथ ये बताना है ये गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया है। ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, दुश्मन है हमारी, कितनी शर्मीली कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी, ये जो चिलमन है। महबूब की मेहंदी, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीत आनंद बख्शी का था, और आनंद बख्शी के जो गीत इन्होंने गाए हैं 374, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गीत गाए हैं मजरूह सुल्तानपुरी के 390, और राजेंद्र कृष्ण के गीत इन्होंने गाए हैं 364। और अब कहना ना होगा कि समय जो है समाप्ति की ओर है।
रफ़ी साहब को याद करते हुए, उनके गीतों को याद करते हुए आज आप हमसे जुड़े, हम आपसे जुड़े। कुछ गीत उनकी याद में हमने सुने और आज ख़ास बात ये भी रही कि बहुत ज़्यादा फरमाइशें नहीं आई, क्योंकि हर एक को पता है कि रफ़ी साहब का कोई भी नगमा जो होगा वो हमारे दिल को छू लेगा, हमारे दिल के करीब होगा, ख़ास करके आज के दिन। तो वो एक बंगाली फिल्म थी जिसके लिए गाना रिकॉर्ड करते वक्त ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया। रास्ते में ही 3 और अटैक आए और बाद में आपकी मृत्यु हो गई। गायक मन्ना डे ने उनकी मृत्यु पर कहा था, वो सिर्फ अकेले रफ़ी नहीं थे जो दूर चले गए, वो अपने साथ साथ पूरा स्कूल और गाने का रफ़ी घराना अपने साथ ले गए। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, तुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुझे। और अब कुछ बातें, कुछ गीत कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले कहना सिर्फ आपसे इतना ही है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम